एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमें वैल्यू गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं। गिवन tan A इक्वल टू 1/√3। tan का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर और इसको लिख लेंगे बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनस। तो उससे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC यहाँ पर लिखा हुआ था इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो जो राइट एंगल बनेगा वो एंगल B यहाँ पर होगा। उसके बाद A इसको सपोज कर लेते हैं और C सपोज कर लेते हैं इसको। tan A इक्वल टू 1/√3। A के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और इसको लिख सकते हैं √3। A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा क्योंकि एंगल A किस पर बना हुआ है? AB साइड पर। तो परपेंडिकुलर बेस मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर 3 इक्वल टू 4 और 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो हम लिखेंगे h इक्वल टू 2। तो हमें हाइपोटेनस पता चल गया कितना है? 2 है, तो इक्वल टू लिख देंगे हम 2। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट पर आना है। नाउ फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो A के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? 1 और हाइपोटेनस होगा 2। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद हम देखते हैं cos C। cos और हमें देखना है C, एंगल C के रेस्पेक्ट में जिस पर C बना हुआ है वही उसका बेस होगा। तो हमें cos के लिए क्या चाहिए? बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos के लिए बेस कौन सा होगा? cos C के लिए बेस कौन सा होगा? C के लिए बेस होगा BC मतलब 1 इंटू, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं था इसलिए हमने मल्टीप्लाई लगा लिया है 1/2 प्लस, फिर से देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है cos A। अब हमें cos लेना है लेकिन एंगल A के लिए लेना है। तो cos का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस हो जाएगा √3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 अपॉन, और हाइपोटेनस सेम रहता है और वो रहेगा 2 इंटू साइन C के रेस्पेक्ट में हमें अब साइन की वैल्यू चाहिए। साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो C के लिए परपेंडिकुलर होगा √3, एंगल के एकदम सामने परपेंडिकुलर होता है और एंगल जिस पर बना होता है वो बेस होता है। अब हम लिखेंगे √3/2 इक्वल टू 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला हमें 1। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। उसी बेसिस से सारी वैल्यूज हमें पता है अभी, तो हम देखेंगे cos A इक्वल टू, cos के लिए एंगल A, cos A इक्वल टू फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस होगा √3, हाइपोटेनस होगा 2।
हम लिखेंगे यहाँ पर √3/2 इंटू कॉस सी के लिए बेस ये वाला बन जाएगा तो आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाता है यहाँ पर 1/2 माइनस साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेनस होगा 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा √3 और हाइपोटेनस होगा 2, तो हम लिखेंगे √3/2 इक्वल टू √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 एंड 2 इंटू 2 4, √3/4 माइनस √3/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 0।